कांग्रेस ने जो भी गवाया हो ना सका उसकी चर्चा क्या करना, दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है। अब नीतीश कुमार इधर हैं और आपके चंगुल से बाहर हैं। नीतीश कुमार आपके पास चले ही जाएंगे, तो जब गोली चल ही गया बंदूक से तो अब बचा क्या। लेकिन उतना भी फायदा नहीं होगा जितना से सरकार वो बना ले। हाँ, एक बात जरूर है कि आप दुश्मन को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं जीत जाते हैं, जब आपकी सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये सब कुछ बस केवल नुकसान पहुंचाने का, डैमेज करने का एक टैक्टिक्स है। नीतीश कुमार इतने नाराज है, एक दिन नहीं टिकना चाहते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ से बातचीत शुरू हो गई है, जल्द ही कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। मतलब आखिर नीतीश नाराज क्यों होंगे एनडीए गठबंधन में? ये तो नीतीश कुमार जैसे हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार की एकमात्र शर्त कहीं भी रहते हैं कि रहती है, जो सबसे ऊंचा कुर्सी है वो मेरा होना चाहिए। जैसे इंडिया गठबंधन में भी वो कर रहे थे, उस रूम में सबसे ऊंचा कुर्सी उनका होना चाहिए। बाकी उस रूम में आप जाके प्रधानमंत्री कुर्सी लगा लीजिए, राष्ट्रपति लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस रूम में सीएम की कुर्सी सबसे बड़ी है। भाजपा जब उधर रहते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन में, तो भाजपा यही बात बोलती है। जब इधर रहते हैं तो इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया वाले लोग ऐसे ही बात बोलते हैं। और मुन्ना तिवारी की बाकी विधायक बोलते तो मैं एक विश्लेषण नहीं कर रहा होता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मुन्ना तिवारी केवल एक कांग्रेस के विधायक के तौर पर ये बात नहीं बोल रहा है। अब वो तो मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है। अब आदमी दिमाग में देखिए, यहाँ लग रहा है कि पैंट का स्तर है, ये नहीं बटन देखिए वो है, तो दो अपने अपनी दलील दे रहे हैं लोग। तो अब कहने का मतलब कि जितना भी छोटा छोटा छेद होगा उसको एनडीए चाहेगी रफू करना, महागठबंधन वाले उसमें उंगली लगा के उसको चीरने की कोशिश करेंगे, जितने इसको फाड़ दें कि रफू ना हो सके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और देश भर में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से इस बार सरकार में आए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हटेंगे तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति बनाई है, ये रणनीति में बार बार ऐसा विवाद सामने आ जाता है जिससे ऐसा लगता है कि नीतीश अब भागेंगे तब भागेंगे। ऐसे ऐसे बयानबाजियां हो रही हैं बिहार के राजनीति में, जिससे लग रहा है कि महागठबंधन ने एक पूरे तरीके से तैयारी शुरू करा दी है। महागठबंधन भी यही चाहता है कि दोनों के बीच में विवाद हो, गठबंधन टूटे, मौके का फायदा उठाया जाए। लेकिन इससे महागठबंधन को फायदा कितना होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, एक बार फिर से बिहार में चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर आने वाले विधानसभा की बातचीत करें, एमएलसी की जो सीटें खाली हुई हैं उसे भरने की कोशिश करें या फिर राज्यसभा की सीटों पर अपने अपने पार्टियों को सेट करने की कोशिश करें, इन सब के बीच में विवादित बयानों की अगर चर्चा की जाए तो इससे लग रहा है कि एक बार फिर से एनडीए में दरार शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक जो उनके विधायक हैं या फिर एक के बाद उनके जो जदयू के मंत्री हैं, नेता हैं, जो बयानबाजी करते हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए में बहुत ही जल्द टूट मचेगी। 29 तक सरकार क्या, 24 के अंत तक सरकार टूट जाएगी। क्या वजह है कि नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी के बीच में विवाद उत्पन्न करने की लगातार कोशिश की जा रही है? कौन लोग इसे प्रायोजित बना रहे हैं? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे गेम बड़ा में। एक बार फिर से आप अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। बिहार के राजनीति में एक बार फिर सर एक विस्फोटक खबर लेकर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो चुके हैं। नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में सरवापसी को लेकर के चर्चा तेज है। क्या लग रहा है, नीतीश आएंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा उनको? देखिए, नीतीश कुमार अगर आ जाए इस तरफ तो सच पूछे तो इंडिया गठबंधन का फायदा ही फायदा है, लेकिन उतना भी फायदा नहीं होगा जितना से सरकार वो बना ले। एक बात जरूर है कि आप दुश्मन को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं जीत जाते हैं, जब आपकी सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये सब कुछ बस केवल नुकसान पहुंचाने का, डैमेज करने का एक टैक्टिक्स होगा। और उस टैक्टिक्स से कोई फायदा बहुत होने वाला है नहीं। ये हमने कई राज्यों के चुनाव में भी देखा है। भाजपा की भी रणनीति लगभग आप देखिएगा कि यही रहती है। अगर जैसे भाजपा को बिहार में केवल डैमेजिंग पॉलिटिक्स करना होता तो नीतीश कुमार को साथ नहीं लेती और नीतीश कुमार के आसपास प्लॉटिंग करती है, और तेजस्वी को भले उसका थी। लेकिन भाजपा ने
सरकार गिराने की वजह सरकार बनाने की ओर ध्यान दिया जी। और इसीलिए नीतीश कुमार को लंबे समय तक अपने पाले में लाने के लिए कॉरिडोर बनाया। नीतीश आए तो एक्सेप्ट कर लिया। जी जी जी। अब आप जैसे ही जीत जाते हैं तो सामने वाला हार जाता है और हार जाने के बाद सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है ना। हार और मार दो कहा जाता है। मार से जीत नहीं होती है, हार से जीत जरूर हो जाती है। बिल्कुल सर। तो नीतीश कुमार के इधर आते एक बड़ा काम तो यही होगा कि नरेंद्र मोदी डैमेज होंगे जी। निश्चित ही भाजपा जैसी पार्टी है वो 10-12 को विधायक सांसद का जुगाड़ करना चाहे तो कर लेगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। और नीतीश भी ये बात जानते हैं। दूसरी बात, नीतीश ऐसी स्थिति का गंवाना चाहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा इसलिए ये सब फिर आज शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस के और लेफ्ट के विधायक लगातार, पहले महबूब आलम ने कहा कि नीतीश कुमार आ ही रहे हैं, उनसे बात हुई है कई दिग्गज नेताओं की इंडिया गठबंधन की, वो बहुत संतुष्ट नहीं है एनडीए गठबंधन में। और उनके दावों के बाद तुरंत ही कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर के मुन्ना तिवारी, इन्होंने भी दावा कर दिया है कि ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने नाराज हैं, एक दिन नहीं टिकना चाहते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ से बातचीत शुरू हो गई है, जल्द ही कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। मतलब आखिर नीतीश नाराज क्यों होंगे एनडीए गठबंधन में? देखिए, महबूब आलम का भी वही कहना था और मुन्ना तिवारी का भी यही कहना है। कांग्रेस और माले दोनों विधायक यही कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। और ये भी दावा मुन्ना तिवारी कर रहे हैं महबूब आलम से आगे बढ़ के कि इस बार एनडीए गठबंधन में वो आए थे तो ये शर्त थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, दीजिएगा तभी हम आपके साथ रहेंगे। और अब जब इस शर्त को ही मैंने नहीं माना भाजपा ने, तो नीतीश तो स्वतंत्र है इसके बाद। ये तो धोखा हो गया नीतीश कुमार के साथ। तो अब ये शर्त कौन, अब मुन्ना तिवारी वहाँ बैठे हुए थे कि नहीं, बाकी लोग थे कि कौन था कौन नहीं था, शर्त नीतीश कुमार ने क्या रखी? ये तो नीतीश कुमार जैसे हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार की एकमात्र शर्त कहीं भी रहते हैं कि रहती है, जो सबसे ऊंचा कुर्सी है वो मेरा होना चाहिए। जैसे इंडिया गठबंधन में भी वो कर रहे थे, उस रूम में सबसे ऊंचा कुर्सी उनका होना चाहिए। बाकी उस रूम में आप जाके प्रधानमंत्री कुर्सी लगा लीजिए, राष्ट्रपति लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस रूम में सीएम की कुर्सी सबसे बड़ी है और यहाँ नीतीश कुमार को वो कुर्सी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। इसके बाद बहुत डिस्टर्ब नीतीश कुमार नहीं आपको करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार जब सीएम है तो ऑब्वियसली सीएम के साथ जो प्रदत्त ताकतें हैं बिहार में वो उनके पास है, बहुत फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप कुछ भी कर लीजिए। डिप्टी सीएम किसको बना रहे हैं, आप किसको कहाँ जोड़ रहे हैं, ज़्यादा 3-5 कीजिएगा तो नीतीश कुमार के पास आपकी व्यवस्था डबल है। बिहार में भी सरकार से बाहर करेंगे, केंद्र में भी आपको डिस्टर्ब कर देंगे जी। लेकिन जब दावे ये किए जा रहे हैं तो इन दावों की हकीकत भी देखनी होगी। क्या बस हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सब बोला जा रहा है या सेंसेशन क्रिएट करने के लिए या जानबूझकर भाजपा को डराया जा रहा है या सेकंड हैंड थ्रेटनिंग किया जा रहा है कि मतलब नीतीश खुद तो नहीं करेंगे, दबाव डाला जाए। हाँ, नीतीश खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश बात को काटेंगे भी नहीं। ये पार्टी क्यों काटेगी? काटना तो इनको है। अब नीतीश कुमार जी की तरफ से जब भी कोई माले या राजद का विधायक ये कह दे या प्रवक्ता कि नीतीश कुमार जी बहुत नाराज हैं, जल्द ही गिरा देंगे सरकार वो, तो भाजपा को तुरंत फिर एक वेकअप कॉल होगा। भाजपा फिर उठेगी और कहेगी भाई अब नीतीश कुमार जी को क्या चाहिए पता करो, भेजो किसी को। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा अफवाह अगर सच निकल गया तो क्या करेंगे? जैसा रिस्क निकल तैयार है मोदी जी, जैसा पैटर्न रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं सब ठीक है, अमित शाह को फोन लगा के सब ठीक है, अगला दिन सरकार सब ठीक है, सब ठीक है, कहानी हो गया। सम्राट चौधरी तो को नहीं पता था क्या खेल हो रहा है। जी, उनको दिल्ली तक बुलाया गया, उनको तक नहीं पता था, वो भी दिल्ली में बैठ के नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने अंतिम बयान ये दिया था, कल सरकार बनी, आज उनका बयान था सुबह में, नीतीश कुमार कपड़ा की तरह गठबंधन बदलते हैं, ये उनका बयान था। जी, अंतिम बयान उनका यही था। याद कीजिए, तो बड़े टीवी चैनल पर उन्होंने बैठ के इंटरव्यू दिया था। तब आप समझ लीजिए कि इसी आधार पर कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि नीतीश बहुत ही वोलाटाइल है, क्षणभंगुर है, कब यहाँ कब वहाँ कोई नहीं जानता है। और नीतीश की इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भुनाते हैं विपक्ष के लोग। भाजपा जब उधर रहते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन में तो भाजपा यही बात बोलती है, जब इधर रहते हैं तो इंडिया गठबंधन में तो इंडिया वाले लोग ऐसे ही बात बोलते हैं। और मुन्ना तिवारी की बाकी विधायक बोलते तो मैं एक विश्लेषण नहीं कर रहा होता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मुन्ना तिवारी केवल एक कांग्रेस के विधायक के तौर पर ये बात नहीं बोल रहे हैं। मुन्ना तिवारी अशोक चौधरी के चहेते लोगों में से थे। अशोक चौधरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो मुन्ना तिवारी को टिकट दिलाना और बक्सर से लड़ाना जिताना उन्हीं का था काम, और बाद में भी रिश्ते उनके बने रहे।
ये भी खबर आई कि कांग्रेस में एक टूट होगी तो उसका एक बड़ा हिस्सेदार अशोक चौधरी होंगे जी। और मुन्ना तिवारी उसके मैंने इति हो सकते हैं टूल। अब हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन राजनीति है। जो विधायक जो तोड़ने की बातचीत चल रही थी, ऐसे ही होता है। जी जी जी। तो अब मुन्ना तिवारी तो नहीं गए, लेकिन ये भी सच है कि दोनों का रिश्ता कभी खराब नहीं हुआ है, जी जी जी। हमेशा अच्छा रहा है। आप देखिए आज भी तस्वीरें उनकी रहती हैं साथ में। जी। तो ऐसे में अशोक चौधरी के नज़दीकी होने के चलते अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ पलट सकते हैं या कोई ऐसी संभावना बन सकती है, तो या तो पहला बात ब्लफ कर रहे हैं, या दूसरा सही में क्या उनको कुछ पता है जो हम लोग को नहीं पता है। क्या वो बात पता है जो ममता बनर्जी अंबानी के घर शादी में गई थी, तो वहाँ से एक चर्चा सर उठी है कि नीतीश कुमार से बातचीत किया जाए, उनको फिर से इधर लाने की कोशिश की जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है कि नीतीश इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है उधर, एनडीए गठबंधन। ये बात आपने सही कही कि जब सब कुछ ठीक है और हमें कहीं दिख नहीं रहा है सरकार में कोई समस्या होते हुए, तो ये बार बार ये चीज़ें आ कैसे रही हैं? क्यों रही हैं? ये विपक्ष क्या जबरदस्ती आटा सानने की कोशिश कर रहा है बिना पानी का? क्या हो रहा है? देखिए विपक्ष का तो काम ही है सरकार को अस्थिर करना जी। और उस पर नकेल चढ़ाए रखना। और मुन्ना तिवारी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो दावा जो कर रहे हैं उस दावे में कहीं ना कहीं खटर पटर है। विशेष दर्जा मांग रहे हैं जिलेबी दे रहा है, रसगुल्ला, तो कुछ ना कुछ तो समस्या है ना। जी जी। जो मांग रहे वो तो नहीं ना मिला, तो विवाद तो है कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जानबूझकर ये जो आप सुन रहे हैं मामले, ये उन्हीं टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कपड़ा का टुकड़ा मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला। अब पैंट का है कि शर्ट का है कौन जानता है, लेकिन आप साबित अगर करने में लग जाए कि नहीं कुर्ता का नहीं है, पैंटे का है, किसी का पैंट फटा है यहाँ, तो अब वो तो मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है। अब आदमी दिमाग में देखिए यहाँ लग रहा है कि पैंट का स्तर है, ये कहेगा नहीं बटन देखिए वो है, तो दो अपने में दलील दे रहे हैं लोग। तो अब कहने का मतलब कि जितना भी छोटा छोटा छेद होगा उसको एनडीए चाहेगी रफू करना, महागठबंधन वाले उसमें उंगली लगा के उसको चीरने की कोशिश करेंगे, जितने इसको फाड़ दें कि रफू ना हो सके। माने वो बदमाश लड़का हो सकती होगा कि आपका कोई हल्का सा चूसला चीर दिया। अब घर जाइए हाथ में छुपा ले, अंदर दूसरा टी शर्ट खरीदिए। यही होता है, यही हो रहा है कहीं ना कहीं। एनडीए गठबंधन को बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर स्थिर करने का एक ही चाबी से दोनों ताला खुल रहा है, और चाबी का नाम फिलहाल नीतीश कुमार है। बिल्कुल। तो इस मोनुमेंटल ताकत जो नीतीश कुमार के पास आ गई है, इसका सेकंड हैंड उपयोग तो होगा ही ना। अगर आपके पड़ोस में किसी के यहाँ शादी है, बड़का बड़का जनरेटर लगे है, लाइट लगे है, तो आपको छत पे अगर सोए हुए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइट की आवश्यकता है क्या? उस लाइट से आपका भी काम चलेगा, भले आपको दुश्मन है को आराम से हो जाएगा। तो नीतीश के जो प्रकाश बिंब है, इस राजनीतिक प्रकाश पुंज का फायदा कांग्रेस भी उठाना, कांग्रेस राजद लेफ्ट सब उठाना चाह रही है। और सब चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी ये बात एहसास करते रहे बीच बीच में, सर आपके साथ सही नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, आप बार बार गड़बड़ा जा रहे हैं, जब जा रहे हैं उधर तो कान भरने की कोशिश, हाँ उसकाने की कोशिश, आग लगाने की कोशिश। और नीतीश इतने स्मार्ट है कि वो ये चीज़ों को समझ रहे हैं। नीतीश जल्दी इधर आने वाले हैं नहीं, और मुझे तो दूर दूर तक कोई संभावना नीतीश का इंडिया गठबंधन में वापस आने की नहीं दिख रही है, क्योंकि एक बार यहाँ से जो उड़ गए हैं इस डाल से, वो तो दूर से देखने के बाद समझ में आता है कि कितनी छोटी डाल थी, इसकी संभावनाएं कितनी नगण्य थी। आज एक खराब चुनाव के बावजूद भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक अच्छा चुनाव के बावजूद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तब समझ डिफरेंस कितना है। बिल्कुल। जितना में अगला गरीबी मना रहा है वो आपका अमीरी है, तो पॉलिटिकल बात में कर रहा हूँ। जी जी जी। तो आप समझिए कि कितना अंतर है। तो कांग्रेस क्यों बेचैन है इतना ज़्यादा? क्या उसे लगता है कि सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे, एक नीतीश कुमार के लिए क्या अगर सही ढंग से कांग्रेस करे तो राहुल गांधी पीएम बन सकते थे, एक संभावना थी, लेकिन दैट बोट हैज सेल्ड, वो समय बीत गया। तो नीतीश कुमार को क्या मिल जाएगा? नीतीश नायडू को अगर उस समय ही अगर मना लिया जाता, मना लिया जाता, या नीतीश कुमार साथ रहते तो शायद परिस्थिति अलग होती। शायद हम सभी उस नीतीश कुमार की ताकत को समझ नहीं पाए थे। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में होते तो शायद नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री देश के होते, और कांग्रेस को एक मौका मिल जाता सेकेंड हैंड सत्ता में आने का। लेकिन कांग्रेस ने भी गवाया, हो ना सका, उसकी चर्चा क्या करना, दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है। अब नीतीश कुमार इधर हैं और आपके चंगुल से बाहर हैं। नीतीश कुमार
आपके पास चले ही जाएंगे, तो जब गोली चल ही गया बंदूक से तो अब बचा क्या? वो बंदूक दिखा के जो डर बनाने का मजा है वो अलग है। नीतीश जानते हैं कि गोली चला देने से कोई फायदा नहीं है। गोली चलाएंगे तो मेरी कुर्सी भी जाएगी, मोदी जी की भी कुर्सी जाएगी शायद। लेकिन अगर अगले चुनाव में तुरंत जो 2025 में होने वाला है, हम बिना गठबंधन के जाएंगे तो मेरा हाल क्या होगा? बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। ये चिराग पासवान 5 में 5 सीट जीत गए हैं। ये चिराग पासवान अकेले लड़ते तो एक सीट पापत था। तो अगला चुनाव में क्या नीतीश कुमार उस गति को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ बचता है ऑप्शन? तेजस्वी सजाना। तेजस्वी सजाएगा तो तेजस्वी आपको लगता है कि फिर आपको सीएम मान लेंगे? नहीं, अब की संभव नहीं है। अब की संभव नहीं। अभी बीच में हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर चुनाव आ जाएगा तो तेजस्वी नहीं मानेंगे आपको सीएम। फिर तेजस्वी को ही आपको सीएम बनना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डेड एंड फॉर जेडीयू। नीतीश को इस वक्त अपनी कुर्सी ही बचाने के लिए नहीं सोचना है, पार्टी भी बचाना है। पार्टी बचाना सबसे बड़ा उनके लिए टारगेट है। सांसदों को रोकना है। बहुत हद तक इसमें वो सफल भी रहे हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति परिस्थितियों की राजनीति है। नीतीश नेता भी परिस्थितियों की वजह से ही है, और उनका वोट भी परिस्थितियों का वोट है। तो नीतीश की संभावना और परिस्थितियों के वोट को आप हर चुनाव में आप उसी तरह से नहीं एनालाइज कर सकते हैं। अब इस बार वो बढ़ गए हैं, उनका वोट बढ़ गया है, उनका सब कुछ, तो अब ये मौका उनके लिए अपनी पार्टी को फिर से बिल्ड करके उस जगह पहुंचाने का जहां लोग उनको जीरो, हम लोग सभी उनको कर देंगे आपकी पार्टी खत्म हो गई, समाप्त। 2020 के बाद तो खूब चर्चा चला कि पार्टी समाप्ति की तरफ है। तो वो नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि नंबर 1 बने, और वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे 2025 से पहले। बिल्कुल। चलिए देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है कि नीतीश अब इधर आ जाएं तो शायद एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। ये चर्चा और ये बातें इसलिए भी छिड़ी जा रही हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार क्या करते हैं सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। गेम बढ़ा के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आज भारत लाइव पर लगातार खबरें आपको मिलेंगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386